हमारे शरीर में कई ऊर्जा केंद्र हैं जो हेलीपैड का काम करते हैं, जहां से आप फ्लाइट लेते हैं लोकल सेल्फ से नॉन लोकल सेल्फ में या लोकल माइंड से कॉस्मिक माइंड में। आज्ञा चक्र या थर्ड आई उन बिंदुओं में सर्वाधिक प्रमुख है। वहां पर सक्रिय होकर तुम बड़ी जल्दी फ्लाइट ले सकते हो कॉस्मिक माइंड की तरफ। जब तक व्यक्ति का आज्ञा चक्र या थर्ड आई संवेदनशील नहीं है, उसके विचार भी सीमित होते हैं, लोकल माइंड से आते हैं। अगर वो अपने अंदर ओपनिंग पैदा कर पाए, एक खुलापन पैदा कर पाए थर्ड आई के लिए, तो जितने भी विचार जगत में उपलब्ध हैं वो सब उसके हो सकते हैं, सब उसके अंदर फ्लो करने लगेंगे। वो एक विंडो बन जाएगी। अब तुम अपने लोकल माइंड से नहीं चल रहे हो, कॉस्मिक माइंड ने तुम्हें ग्रिप में ले लिया है। अक्सर सृजनात्मक लोग, वैज्ञानिक लोग इस चीज का अनुभव करते हैं। कभी कभी तुम कोई बात भी कहने उठे हो, मान लो तुम्हें कहीं कुछ बोलना है, एक तरीका है तुम लोकल माइंड से बोलो, तुमने पूरी तैयारी करी हुई है, तुम्हारे पास सारे नोट्स हैं, लेकिन बोलते बोलते अचानक तुम कुछ ऐसा बोल जाते हो जो तुम्हारे नॉलेज की फील्ड में नहीं था। उसी समय तुम कॉस्मिक माइंड से रिलेट कर गए हो। जगत में सारी संभावनाएं और सारे विचार हैं, उनको जगह दे देना जरूरी है। तो उसके लिए ये केंद्र बहुत ही संभावनाशील केंद्र है। एक बुद्ध, एक गुरु, वो हमेशा कॉस्मिक माइंड से ही बोलता है, उसका अपना कोई विचार नहीं। जगत में जो कुछ है सब उसके अंदर से प्रवाहित हो रहा है, इसीलिए वो अपने विचार पर कभी काबिज नहीं होता। जिस दिन कोई कहने लगे कि मेरा विचार, बस वो गुरु नहीं रह जाएगा। गुरु तो वही है जो कह रहा है बस आ रहा है, ये तो अनंत सागर है, इसमें लहरें उठ रही हैं, अंतहीन लहरें उठ रही हैं, उठती रहेंगी। ध्यान ही इंपॉर्टेंट है, और हर ध्यानी की थर्ड आई एक न एक दिन एक्टिवेट हो ही जाती, चाहे वो कोशिश करे या ना करे। इस विधि में शिव ने सीधे सीधे उसकी चर्चा कर दी है कि थर्ड आई पर ध्यान को ले जाएं। हम ना भी ले जाएं तो इस यात्रा में एक न एक दिन वो सक्रिय हो ही जानी है। और मेरी दृष्टि में ये स्वाभाविक रूप से सक्रिय हो, यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वो होनी ही होती है। तिब्बत के प्रयोग की जो बात मैंने कही थी, वो जबरदस्ती उसे सक्रिय करने की कोशिश, क्योंकि उससे मिलने वाले लाभ जो हैं, उनका लोभ, उनकी वासना, और जैसे ही लोभ और वासना अटैच हुए, फिर सारा बिखराव शुरू हो जाता है। जिस व्यक्ति की थर्ड आई की ऊर्जा स्वाभाविक नैसर्गिक रूप से सक्रिय हुई है, वो व्यक्ति किसी संस्कार मान्यता से अपना जीवन नहीं जीता। उस व्यक्ति को प्रभावित करना असंभव है। वो किसी के दिशा निर्देश में नहीं चलता, वो तो जागतिक मन से जुड़ गया है, जिसकी कॉस्मिक माइंड की बात करें। अस्तित्व तो उसके माध्यम से काम करता है। वो अब काम नहीं कर रहा है, अस्तित्व ही उसके माध्यम से काम कर रहा है। उसकी अपनी कोई विचारणा नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है कि हमको यही करना है, ये नहीं करना है। इसीलिए आज्ञा चक्र जब एक्टिवेट हो गया नैसर्गिक रूप से, ये हमेशा ध्यान रखें, नैसर्गिक नेचुरल रूप से जब एक्टिवेट होता है तो वो बड़ा ही ट्रांसेंडेंटल ढंग है, उच्च अवस्था का ढंग है। तो उसमें अपने आप स्थितियां सक्रिय होती हैं। तुम्हारे पास जो जीवन को संचालित करने के उच्च विचार हैं या अंतर्दृष्टियां हैं, वो अपने आप बहती हुई चली आती हैं, तुम्हें उनकी तलाश नहीं करनी पड़ती। ये गहरी समझ है, गहरी समझ है। और इसमें एक बड़ी सुंदर बात ये भी है, भारत में जब इसकी चर्चा करी गई तो बड़े सुंदर सुंदर ढंग खोजे गए। आज्ञा चक्र और ये हमारी दो आंखें, फिजिकल आईज एंड सटल आई,
ये एक त्रिकोण बनाती हैं, ट्रायंगल। शिव के साथ हमने आज्ञा चक्र को बहुत दर्शाया और उनकी पूरी सिंबोलॉजी में, उनकी जो प्रतीकात्मक उनके चारों तरफ व्यवस्था है, उसमें ट्रायंगल ट्रायंगल ही आपको दिखाई देंगे। चाहे उनका डमरू हो, त्रिशूल हो, उनका बैठने का ढंग हो, सब जगह वो ट्रायंगल, वो त्रिकोण। उस ट्रायंगल से वो कहना चाह रहे हैं कि एक यात्रा है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, दो बिंदु ड्युअलिटी के। थर्ड आई है तीसरा बिंदु, ट्रायंगल का, त्रिकोण का तीसरा बिंदु, जब तुम जर्नी वर्टिकल शुरू करते हो, जब तुम ऊपर की तरफ यात्रा शुरू करते हो। जो व्यक्ति भी वर्टिकल जर्नी में आ गया है वो थर्ड आई की ओर बढ़ रहा है, यानी कि वो जीवन की जो हॉरिजॉन्टल व्यवस्था है, जमीन पर घिसटते रहने की व्यवस्था है, उनसे अब हट रहा है। वो द्वैत की जो व्यवस्थाएं हैं, सुख दुख की, घृणा प्रेम की, इन सब का साक्षी हो रहा है, इन सब से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, थर्ड आई पैदा हो गई। तो इट्स ऑल अबाउट योर वर्टिकल जर्नी।